अस्सलाम वालेकुम साथियों। यूपी टेट का जो एग्ज़ाम बहुत करीब है, तो इस एग्ज़ाम को नज़र में रखते हुए हम दूसरा मॉक टेस्ट आपके सामने लेकर फिर हाज़िर हुए हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। बहुत ख़ास सवाल हैं, आप इसको ज़रूर वीडियो को आखिर तक सुनिए। सवाल नंबर 1 है, इंसानी आज़ाए तकल्लुम से पैदा होने वाली आवाज़ों के मुताले का इल्म ज़ैल में से कौन-सा इल्म कहलाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, सोतियात या फ़ोनीमियात। ये एक ही बात होती है, फ़ोनीमियात और सोतियात। ये इंसानी आज़ाए तकल्लुम जो बोलने के आज़ा हैं इंसान के, इन्हें आज़ाए नत्क़ भी कहते हैं, तो दोनों नाम से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका मुताला जो है वो सोतियात या फ़ोनीमियात के ज़ैल में होता है। अब सवाल नंबर 2 है, उर्दू हुरूफ और हरकत व सकनात का मुताला ज़ैल में से किस इल्म के अंदर किया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, इल्म हिजा। इल्म हिजा के अंदर हुरूफ तहज्जी आते हैं, हुरूफ का और उन पर लगने वाली हरकत व सकनात का मुताला जो है वो इल्म हिजा में होता है, ये बात हमें याद रखनी है। सवाल नंबर 3, लफ्ज़ या अल्फाज और इनकी बनावट वगैरह का मुतालिया ज़ैल में से किस इल्म में किया जाता है? जब लफ्ज़ की बात आए, इसकी बनावट की बात आए और लफ्ज़ पर बहस हो, तो वो बात हो जाएगी फिर इल्म सर्फ़ की। इल्म सर्फ़ के अंदर जो है वो अल्फाज से बहस की जाती है और लफ्ज़ का मुतालिया इसके अंदर किया जाता है। सवाल नंबर 4, उर्दू में जुमले का मुतालिया या जुमला बनाने के लिए अल्फाज की सही तरतीब का मुतालिया किस इल्म के ज़रिए होता है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इल्म नहव। इल्म नहव जो है उसमें जुमले का मुतालिया किया जाता है और जुमले में अल्फाज की तरतीब मायना रखती है। तो इसलिए जो अल्फाज की सही तरतीब से मिलकर जुमला बनता है और जुमले का पूरा मुतालिया जो है वो इल्म नहव के अंदर किया जाता है। तो लफ्ज़ का मुतालिया इल्म सर्फ़ के अंदर और जुमले का मुतालिया इल्म नहव के अंदर और इससे भी पहले हर्फ़ का मुतालिया इल्म हिजा के अंदर। अब सवाल नंबर 5 में है, किसी बामाना लफ्ज़ को ज़ैल में से क्या कहा जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, कलमा। कलमा जो है वो किसी भी बामाना लफ्ज़ को कहा जाता है। सवाल नंबर 6, किसी बेमाना लफ्ज़ को ज़ैल में से क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा बेमाना लफ्ज़ के लिए जो हमारे पास लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वो है मुहमल। ये लफ्ज़ जो है बेमाना लफ्ज़ के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद सही जवाब है सवाल नंबर 7 में है, मंदरजा ज़ैल में से किसका ताल्लुक कलमे की इक़साम से है? तो कलमे की इक़साम से किसका ताल्लुक है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल ये कलमे होते हैं, मुस्तकिल कलमा और गैर मुस्तकिल कलमा। मुज़क्कर मुअन्नस का ताल्लुक तो जिन्स से है, वाहिद जमा का ताल्लुक तादाद से है, मारफा नकरा का ताल्लुक वसत से है। तो मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल का ताल्लुक जो है उसी वो कलमे से है। सवाल नंबर 8, जिस कलमे के माना किसी दूसरे कलमे के ताबे न हो या जो कलमा अपने माना को आज़ादाना अदा करता हो, ज़ैल में से किस किस्म का कलमा कहलाता है? इस तरह का कलमा जो है वो मुस्तकिल कलमा होता है, जिसे किसी सहारे की ज़रूरत ना हो, जो अपने माना आज़ादाना तौर पर अदा कर दे, मुस्तकिल मुस्तकिल कलमा। सवाल नंबर 9 में है, मुंदरजा ज़ैल में से कौन-सा ज़ुमरा मुस्तकिल कलमे के इक़साम का है? तो यहाँ पर आप देखिए जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी होगा। इस्म, ज़मीर, सिफ़त, फ़ेल, मुतल्लिक़ फ़ेल इस और ये सब चीज़ें जो हैं ये मुस्तकिल कलमे के अंदर आती हैं और बहुत से लोग सिर्फ़ इस्म और फ़ेल को इसमें लेके आते हैं और इसमें ज़मीर और इसमें सिफ़त इस्म इस्म के अंदर ही इनको रखते हैं। बहरहाल हमारे पास ये 5 नाम हैं मुस्तकिल कलमे के ताल्लुक से। अब इसके बाद सवाल नंबर 10 में है, जिस कलमे के माना किसी दूसरे कलमे के ताबे हों या जो कलमा अपने माना को आज़ादाना अदा ना करता हो, ज़ैल में से किस किस्म का कलमा कहलाता है? तो ऊपर जो पूछा गया था ये उसका उल्टा है, उसका अपोज़िट हो गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, गैर मुस्तकिल कलमा। तो गैर मुस्तकिल कलमा कौन-सा हुआ? कि जो किसी दूसरे लफ्ज़ के ताबे हो, उसे सहारे की ज़रूरत है अपने माना अदा करने के लिए, उसे वो अपने माना आज़ादाना अदा नहीं कर पाएगा। आगे सवालों में इसकी और का एक्सप्लेन हो जाएगा, तो आप समझ लेंगे इसको सही से। पूरी वीडियो आप देखिए। सवाल नंबर 11 में है, मुंदरजा ज़ैल में हर्फ किस किस्म का कलमा है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, गैर मुस्तकिल। क्योंकि हम देखते हैं कि हर्फ भी जो है वो अपने माना अदा करने में उसे सहारे की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे से, पर, तो ये इनके माना अपने आप में कुछ नहीं जब तक ये किसी के साथ लग ना जाएँ, जैसे मेज़ पर, स्कूल से, तो ये वगैरह इस तरह से। आगे इसकी और डिटेल आ रही है। सवाल नंबर 12 में है, मुंदरजा ज़ैल में से कौन-सा ज़ुमरा हर्फ यानी गैर मुस्तकिल कलमे की अक़साम का है? तो ये तो हम आपको जवाब अभी दे ही चुके। तो इसमें आप बआसानी बता सकते हैं कि ये जो है ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। जो हर्फ हैं वो रब्त हैं, अत्फ़ है, तख़सीस है, फ़ुजैया है। ये हर्फ होते हैं। बाकी फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल इसका ताल्लुक हर्फ से नहीं है। मुकालमा, कलाम, जुमला इनका ताल्लुक भी हर्फ से नहीं है और इस्म, ज़मीर इनका ताल्लुक भी हर्फ से नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 13, गैर मुस्तकिल कलमा यानी हर्फ
अब हर्फ हम गैर मुस्तकिल कलमे को कहते हैं, ये हम समझ चुके हैं इस बात को। तो गैर मुस्तकिल कलमा यानी हर्फ के ताल्लुक से पर, में, से, को वगैरह के ज़ैल में कौन सी किस्म है। यानी ये जो हर्फ के अंदर ये जो किस्म है कि पर से, जैसे मेज़ पर और घर से, शहर तक, तो इस तरह के जो लफ्ज़ आते हैं ये कौन सी किस्म कहलाती है हर्फ की। तो ये कहलाती है, ऑप्शन है हरफ़े रब्त। ये सब हरफ़े रब्त होते हैं। रे, बे और तोए, ये सब हरफ़े रब्त होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में प्रीपोज़िशन भी कहते हैं। सवाल नंबर 14, गैर मुस्तकिल कलमा यानी हर्फ के ताल्लुक से और या वाव वगैरह जो दो लफ्ज़ों को मिलाने का काम करते हैं, इनकी ज़ैल में से कौन सी किस्म है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, हरूफ अत्फ। हरूफ अत्फ जो हैं वो दो लफ्ज़ों को मिलाने का काम करते हैं। जैसे कोई कहे अकरम और दानिश, या दिलो दिमाग, अभी आगे जुमले में हम इसको इस्तेमाल करके दिखा देंगे, या कुछ और इस तरह से बनाया जा सकता है, कर्रो फर, ज़िक्रो फ़िक्र। तो ये जो हैं ये हरूफ अत्फ कहलाते हैं, वाव भी और लफ्ज़ भी जो आता है ये भी। अब इसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 15 को। ऐसे हुरूफ जो किसी इस्म, ज़मीर या फ़ेल वगैरह के साथ आते हैं और इनमें खुसूसियत के मानी पैदा करते हैं, क्या कहलाते हैं। यानी ख़ास कर देना किसी चीज़ को, तो ये हुरूफ तख़सीस कहलाते हैं। तख़सीस किसी को ख़ास कर देना, आगे डिटेल आएगी तो आप इसको भी अच्छी तरह समझ लेंगे। सवाल नंबर 16 में आप देखिए, वो कलमे जो किसी एहसास जैसे खुशी, गम, गुस्सा, मोहब्बत या नफ़रत वगैरह को ज़ाहिर करने के लिए जुमले के साथ बोले जाते हैं, ज़ैल में से हर्फ की कौन सी किस्म कहलाते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है इस जगह पर। हरूफ फुजैया होते हैं ये। जैसे कि अरे वाह, या ये कहना अफ़सोस, ऐसा हो गया, या सुबहान अल्लाह कहकर किसी की तारीफ़ करना। तो इस तरह के ये हरूफ फुजैया इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी कहलाते हैं ये। अब सवाल नंबर 17 है, सुकून बस अल्लाह की याद में है, इस जुमले में हरफ़े रब्त की निशानदही कीजिए। अब इस जुमले में हमें बताना है कि हरफ़े रब्त कौन-सा है। जैसे कि हम समझ ही चुके हैं कि हरफ़े रब्त जो होता है वो इस तरह का हर्फ होता है, जैसे से, पर, में, तक, को, स्कूल को, हॉस्पिटल से, शहर तक, इस तरह के जो आते हैं ये। तो यहाँ हम पहचान लेंगे सुकून बस अल्लाह की याद में है, तो में जो लफ्ज़ है यानी ऑप्शन बी, यही हरफ़े रब्त है। अब इसके बाद अगले सवाल में कहते हैं, मंदरजा बाला जुमले में हरफ़े तख़सीस कौन-सा है बताइए। तो ऊपर ही का जुमला हमें देखना है और उसमें हरफ़े तख़सीस इस बार पूछा है। जुमला हमारे पास है, जैसा कि हम जानते हैं, सुकून बस अल्लाह की याद में है। तो यहाँ पर तख़सीस के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है वो बस है, बस। या यूँ कहिए सुकून अल्लाह की याद ही में है, तो ही, बस, फ़क़त, इस तरह के जो ख़ास कर देते हैं, यानी किसी और की याद में नहीं है, बस अल्लाह की याद में है, तो इसने ख़ास बना दिया। तो यहाँ पर जो हरफ़ तख़सीस है वो बस हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बस। अब सवाल नंबर 19 अब यहाँ पर फिर एक जुमला है, वाह! ये सुनकर तो दिलो-दिमाग भी मुअत्तर हो गए। वाह! ये सुनकर तो दिलो-दिमाग भी मुअत्तर हो गए। इस जुमले में हरफ़े फुजैया की निशानदही कीजिए। तो यहाँ पर जो हरफ़ फुजैया है वो हम सब जानते हैं, वाह! ये जो लफ्ज़ आया है ये फुजैया है, ये हरफ़ फुजैया है। तो ये हमें याद रखना है, कोई भी लफ्ज़ हो सकता है, अफ़सोस हो सकता है, सुबहान अल्लाह हो सकता है, माशा अल्लाह हो सकता है, कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो एक्सक्लेमेटरी के तौर पर बोला जाता है, फुजैया कहलाता है। तो यहाँ पर वाह राइट आंसर है, डी। अब इसके बाद सवाल नंबर 20, इस वीडियो का आखिरी सवाल। मंदरजा बाला जुमले में हरफ़े अत्फ़ कौन-सा है बताइए। तो यही जुमला हमें देखना है और आपके हरफ़े अत्फ़ को पहचानना है। और जुमला हमारे पास है, वाह! ये सुनकर तो दिमाग भी मुअत्तर हो गए। तो अत्फ़ क्या होता है? दिलो दिमाग, वाव जोड़ने वाला, 2 को जोड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। वाव जो है यहाँ पर वो हरफ़े अत्फ़ है। तो ये 20 सवाल हमारे मुकम्मल हुए। अगला मॉक टेस्ट, तीसरा मॉक टेस्ट इंशाअल्लाह फिर हम आपके सामने लेकर हाज़िर होंगे। आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और दूसरों को फ़ायदा पहुँचाइए, शेयर भी कीजिए। कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं हमसे। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।